बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैप इन रिएक्ट जेएस। ओके, कि हम मैप को कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप पढ़ा था। मैप हमारा क्या काम करता था? जेएस के अंदर एक न्यू एरे रिटर्न करता था, राइट। तो आज हम क्या देखने वाले? आज हम रिएक्ट का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो है मैप फंक्शन। अगर आपको एक ही डेटा को बार बार यूआई में शो करना है, जैसे लिस्ट हो गया, टेबल, कार्ड्स, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है यहाँ पर? मैप। आज हम इसको रियल एग्जांपल प्लस टेबल के थ्रू समझेंगे, बिल्कुल इजी वे में। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले समझते हैं मैप होता क्या है। मैप एक जावास्क्रिप्ट मेथड है। ये एरे के हर एलिमेंट पे चलता है और हर एलिमेंट के लिए कुछ रिटर्न करता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो एक इनपुट हो गया, वो क्या होगा? इनपुट आपका एरे होगा एंड आउटपुट में क्या रिटर्न होगा? आपका एक न्यू यूआई रिटर्न होगा। जावास्क्रिप्ट में न्यू एरे रिटर्न होता था, यहाँ पर न्यू UI रिटर्न होगा इन फॉर्म ऑफ JSX। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपोनेंट में चलती हूँ और कंपोनेंट में जाने का मैं एक सिंगल पहले इजी एग्जांपल देती हूँ। इजी कंपोनेंट का नाम लिखती हूँ डॉट इजी मैप डॉट JSX और RAFC मैंने कर दिया है। अब हम यहाँ पर चलते, जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं रिटर्न के ऊपर। तो यहाँ पर जाने के बाद सपोज मैंने कॉन्स्ट स्टूडेंट और स्टूडेंट का यहाँ पर मैं डेटा एंटर करती, जैसे कि यहाँ पर हो गया सैम, देन यहाँ पर हो गया राम, यहाँ पे हो गया चिकू, भावेश, रानी। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारे स्टूडेंट्स के नेम हो गए। अब यहाँ पे सब नेम स्क्रीन पे दिखना चाहिए। अपने को क्या चाहिए? ये सारा नेम हमें स्क्रीन पे, मतलब अपने यूआई में इसको शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर जाके हम लोग क्या काम करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसे स्क्रीन पे शो करना रहेगा तो हम लोग नॉर्मल वे में कैसे करेंगे? H1 लिखेंगे। तो H1 लिख के पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? सैम लिखूंगी। फिर यहाँ पर H2, H3, मतलब मेरे को हर एक नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसा राहुल, अगर विदाउट इसकी बात करूं, बिना ये यूज किए अगर नॉर्मल वे में मुझे यूआई में शो करना रहेगा तो हमें ऐसे ही करना रहेगा, संजना। तो इससे हो क्या रहा है? बहुत सारा नाम यहाँ पे बन रहा है और लाइंस ऑफ कोड हमारे यहाँ पे क्या हो रहे? इंक्रीज हो रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वी आर लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस में जितना आपका कोड क्लीन एंड कंसाइज वे में होगा उतना ही बेटर होता है डेवलपर के लिए। तो अब यहाँ पर जाके अगर मैं इसको, ये हमने जिसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट करती हूँ, यहाँ पर जाके मैं अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट करती हूँ। कंपोनेंट का नाम क्या है मेरा? यहाँ पर इजी मैप है। तो यहाँ पर चल के एंड देन अभी मैं इसको क्या करती हूँ? रन करती हूँ। तो कंट्रोल बैक टिक करके मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। CD करके यहाँ पर चलते हैं और मेरे यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? IMG स्टाइल। आई लिख के टैब प्रेस करो, ऑटोमेटिक सजेशन मिलेगा, npm रन देव, खत्म। ओके, अब मैं इसको कॉपी करती हूँ इस URL को और यहाँ पर जाके ब्राउजर में मैं इसे पेस्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर एज में जाके इससे मैं URL को यहाँ पर एंटर करती हूँ। तो यहाँ पर सैम, राहुल, संजना, सैन आ गया आउटपुट। बट यहाँ हो क्या रहा है? लाइंस ऑफ कोड तुम्हारे बढ़ रहे हैं। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए वी आर यूजिंग मैप और हम ये सारे स्टूडेंट्स का डेटा क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर रही हूँ। मैं कहाँ स्टोर कर रही हूँ? एरे के अंदर मैं इन डेटा को स्टोर कर रही हूँ स्टूडेंट्स के। और विद द हेल्प ऑफ मैप हम हर एक स्टूडेंट को इटरेट करके ब्राउजर पे इसे शो करेंगे। मतलब इतना इजी काम करता है आपका मैप। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पर अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करें तो जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हो? एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर चल के सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखूंगी और यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है बच्चों? स्टूडेंट है। तो यहाँ पर चल के स्टूडेंट डॉट करके यहाँ पर मैप लिखूंगी एंड मैप इज अ मेथड, इनसाइड दैट मैं यहाँ पर कॉल बैक कॉल करती हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लोग का ये सिंटैक्स होता है। देखो फैट एरो फंक्शन का सिंटैक्स हमारा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिखती हूँ तो रिटर्न लिखना अनिवार्य है, मतलब इट्स मैंडेटरी टू राइट रिटर्न इफ यू आर यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। ओके,
अगर मुझे यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे ये चीज कर सकते, इसके जगह पे कर्ली ब्रेसेस के जगह पे हम लिख देंगे पैरेंथेसिस। सो उससे इजीली अपने उसको समझेगा कि यहाँ पे ये रिटर्न लिखने की कीवर्ड जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक चीज रिटर्न कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ अब यहाँ पर चलते हैं एंड इसके अंदर मैं एक पैरामीटर लेती हूँ और वो पैरामीटर क्या काम करेगा, इटरेट करेगा हर एलिमेंट पे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पैरामीटर का नाम ले लिया नेम। अब ये नेम पहले सैम को प्रिंट करेगा, फिर राम को, चीकू, भावेश, रानी, राइट। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगी, एक H1 के अंदर यहाँ पर चलते, बिकॉज मुझे इसको कहाँ प्रिंट करना है बच्चों, ब्राउजर में। तो यहाँ पर अभी मैं H1 के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग JS, सो इनसाइड एक्सप्रेशन आई एम राइटिंग नेम। सो ये नेम क्या काम करेगा, पहले सैम को प्रिंट करेगा, फिर राम को, फिर चीकू, फिर भावेश, फिर रानी को। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ हियर यू कैन सी द मैजिक ऑफ यूजिंग मैप। इंस्टेंट ऑफ रिपीटिंग H1 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 मल्टीपल टाइम, हमने क्या किया, एक एरे के अंदर हमने स्टोर किया है स्टूडेंट्स का नेम एंड देन इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? मैप क्लियर है सबको? बट एक इश्यू आता है मैप के अंदर, आउटपुट में कोई इश्यू आ रहा है क्या? नहीं। बट अभी मैं एक इश्यू बताती हूँ आप लोगों को। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कंसोल में क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसको जरा क्लियर करने दो, पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा है। Each child in a list should have a unique key prop, मतलब यहाँ पे क्या है, each child in a list should have a unique key prop। पहले यहाँ आउटपुट पे क्या हो रहा है, मैप लूप की तरह काम करता है, हर एलिमेंट को नेम में स्टोर करता है और यूआई शो करता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, जब भी आप रिएक्ट के अंदर मैप यूज करते हो दैट टाइम यू हैव टू गिव यूनिक की। क्या देना पड़ेगा आप लोगों को, की देना होता है। तभी मैं यहाँ पर चल के की कहाँ दूंगी, H1 के अंदर की दूंगी और ये की के अंदर हमें एक यूनिक आईडी पास करना पड़ता है। जैसे जब मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सिखाया तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर जब भी मैप यूज कर रहे थे तो वी आर यूजिंग 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज योर करंट वैल्यू, जो यहाँ पर नेम है, जो हर एलिमेंट को इटरेट करता है, और सेकेंड वन था हमारा इंडेक्स एंड थर्ड वन इज योर एरे, राइट। तो यहाँ पर हम आई लिख सकते हैं इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, मतलब सैम के लिए एक यूनिक आईडी रहेगा, राम के लिए अलग, चीकू के लिए अलग, भावेश के लिए, रानी के लिए अलग। तो सेम यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा चीजों का। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूंगी, आई को ही पास करूंगी। और इसको अगर मैं क्लियर करती हूँ तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा एरर, वार्निंग सब कुछ गायब हो गया। देखो जब हम यहाँ पर की यूज नहीं कर रहे थे तब वहां पर कोई इश्यू नहीं आ रहा था आउटपुट में। बट द थिंग इज कि आप जब भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ओके, और आप ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, तो जब आप प्रोडक्शन लेवल पे अपने ऐप को डिप्लॉय करोगे दैट टाइम पे आपका कोड फटना ही फटना है कहीं ना कहीं पे। तो हर एक चीज को आपको यहाँ पर लेकर चलना है, ओके, जब आप यहाँ पर डेवलपमेंट करते हो चीजों को। अब ये तो हो गया नॉर्मल वे से हम लोग ने कैसे मतलब कि प्रिंट किया है डेटा को। अब मैं आप लोगों को एकदम तगड़ा वे बताती हूँ कि हम हमारे डेटा को कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से टेब्युलर फॉर्म में, स्ट्रक्चरल वे में कैसे हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, सपोज इफ आई टॉक अबाउट अ कंपनी, ओके, तो कंपनी में हमारे मल्टीपल क्या रहते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। जैसे हर एम्प्लॉय का एक क्या क्या रहता है, पहले अगर मैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन की बात करूं तो कॉमन फील्ड्स क्या होते हैं, एक आईडी होता है विच इज यूनिक फॉर ऑल, राइट। द सेकेंड वन क्या रहेगा, नेम रहेगा, एम्प्लॉय का नेम रहेगा। थर्ड वन स्पेशलाइजेशन की कौन से फील्ड से, डिजिटल मार्केटिंग में है, ग्राफिक डिजाइन में है, क्लाउड कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी या फिर फुल स्टैक डेवलपर, वेब डिजाइनर, राइट। तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया। एंड देन फिर वहां पर तुम्हारा एज डिसाइड हो सकता है और सैलरी हो सकती है। तो मुझे अब ये सारे फील्ड्स को, सपोज आई हैव 1000 यूजर, राइट, तो मैं हर एक यूजर को ब्राउजर पे शो करने के लिए तो H1 करके तो नहीं लिख सकती हूँ ना, 1000 में यहाँ पर बनाऊं, फिर 1000 यूजर को मैं फिर यहाँ पर H1 करके लिखूं, ऐसा तो नहीं करना है। दैट टाइम पे हम मैप यूज कर सकते हैं। और अभी जो तगड़ा वे बताने जा रही तुम लोगों को, वो हम लोग मैप के थ्रू करेंगे। नॉर्मली तो सबको आता है ऐसे डेटा को शो करने के लिए, राइट। इसी चीज को मैं यहाँ पर कैसे बताती हूँ तुम लोगों को। अभी हम लोग यहाँ पर सपोज 4 यूजर लेते हैं या फिर 3 यूजर लेते हैं, बाकी तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोग यहाँ पर डमी डेटा ले लेना। हम 3 यूजर्स को यहाँ पर लेंगे
अब बात करूं यहाँ पर 3 यूजर्स के, तो चलते हैं जरा, और मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर चल के मल्टीपल map.jsx में लिख देती हूँ। अब यहाँ पर अपने को करना क्या है, इसको मैं जरा सा कट करती हूँ, यहाँ पर RAFCE। अब सपोज मुझे बताओ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा ना मुझे, कॉन्स्ट, और यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट करते हैं की एंड वैल्यू के फॉर्म में। तो सपोज मैंने यहाँ पर ID कोलन क्या लिख दी, 1 कॉमा, यहाँ पर नेम कोलन मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज संजू, ओके, एंड यहाँ पर हम लोग ने एज कोलन दे दिया सपोज 29, ओके। अब इसको जरा सा कॉम्प्लिकेट ना करके हम एक काम करते हैं, इसे मैं एक ही ऐसे लिख देती हूँ, Ctrl+C कट करके यहाँ पे, तो जाके कि हमें यहाँ पर इश्यू ना हो, और इसको मैं यहाँ पे लिख के अब Ctrl+V करती हूँ, एंड ठीक है, ये हो गया मेरा एक यूजर का डेटा, ओके। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पर सपोज और 3 यूजर का डेटा ऐड करना है, या 2 यूजर का डेटा ऐड करना है, तो अब मैं यहाँ पर कॉमा करके दूसरा, फिर यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, अगर हम एक से ज्यादा डेटा को यूज करें तो वहां पर हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनसाइड एरे हम लोग मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जब मैं बात करूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, टर्म एरे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कौन सा साइन लिखूंगी, एरे का, इसको फिर यहाँ पर क्या आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का डेटा आ गया मेरा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट का डेटा मैं यहाँ पर फिल करती हूँ, ID कोलन 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, नेम कोलन मैंने यहाँ पर सैम लिख दिया है, एंड यहाँ पर चल के एज कोलन मैंने यहाँ पे सपोज 28 लिख दी हूँ, एंड अगेन हम यहाँ पर चलते तीसरे यूजर का डेटा ID कोलन 3, यहाँ पर नेम कोलन यहाँ पे राम, की वैल्यू पेयर में ऐड करना है, हमेशा याद रखना वैल्यूज को, राम कॉमा करके यहाँ पर सपोज मैंने एज कोलन दे दिया है 23, ओके। 3 यूजर्स का डेटा मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब इसी चीज को मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्टोर करना है UI के अंदर। अब वो चीज कैसे बोला मैंने आप लोगों को, टेबल बना के हम टेबल के फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करेंगे। तो सिंपल सा टेबल लिखो, और टेबल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, पहले बॉर्डर बना लेते हैं, और बॉर्डर मैंने यहाँ पर 1 दे दिया है। सेल स्पेसिंग में यहाँ पर दे देती हूँ, सेल स्पेसिंग मैंने 0 दे दिया बिकॉज मेरे को सिंगल लाइन चाहिए, और सेल पैडिंग मैंने यहाँ पर दे दिया है, सेल पैडिंग मैंने 10 दे दिया सपोज, मतलब सेल्स के बीच में इतना गैप होना चाहिए। Ctrl+Shift+E करके मैं यहाँ पर जाती हूँ app.jsx के अंदर, और इसको मैं यहाँ पर, हम लोग ऐप के अंदर क्यों कर रहे हैं बच्चों रेंडर, बिकॉज ऐप के अंदर हम जो सारी चीजें करेंगे इंपोर्ट, वो सारी चीजें हमें ब्राउजर पर रेंडर होके दिखती है, दैट्स व्हाई हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ऐप को यूज करना पड़ता है, ऐप के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी कोई डेटा ही नहीं ऐड किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर जाने कर इसको, अभी मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, हेडिंग यूज करूंगी। सबसे पहले टेबल कैसा रहता है हमारा, पहला टी हेड रहता है, फिर टी बॉडी होता है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाने के मैंने क्या लिख देना है, टी हेड, टी हेड के बाद यहाँ पर TR, और मुझे बताओ कितने फील्ड्स है हमारे पास, 3 है, ID, नेम और एज। तो हमारे यहाँ पर हेडिंग्स कितने रहेंगे, 3। तो यहाँ पर TH मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, ID लिख देती हूँ, सेकेंड में यहाँ पर क्या देती हूँ, नेम, एंड थर्ड में यहाँ पर क्या आएगा मेरा, बोलो, एज, ओके। तो यहाँ फील्ड आ गया। इतना स्पेस क्यों आ रहा है, बिकॉज हियर आई एम पुटिंग सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ पर 10 दिया, अगर 0 दूंगी तो कोई गैप नहीं आएगा सेल्स के बीच में, ऐसा थोड़ी चाहिए, कुपोषित सा थोड़ी चाहिए, सॉरी, सेल पैडिंग, ओके। और सेल स्पेसिंग में अगर मैं यहाँ पर 10 देती हूँ तो यहाँ पर सेल्स के अराउंड में स्पेस आएगा। तो यहाँ पर चलते, एंड यहाँ पर मैंने दे दिया है नाउ। अब अपने को करना क्या, यहाँ पर अपना हेडिंग बन गया, अब अपने को ऐड करना है डेटा। तो डेटा कहाँ पे, हम लोग सिमेंटिक वे से कर रहे थे, इसलिए सिमेंटिक टेबल यूज करें। तो टी बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब मुझे एक्सेस करना है मैप को, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, मैप को एक्सेस करना तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चों, एम्प्लॉय इन्फो है, राइट। तो यहाँ पर चल के सिंपल सा मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले
एम्प्लॉय इन्फो डॉट क्या यूज करूंगी, मैप। और मैप के अंदर यहाँ पर चल के मैंने तुम लोगों को बोला कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज ना करके पैरेंथेसिस यूज करूंगी, ताकि मैं यहाँ पर रिटर्न ना लिखना पड़े, वो ऑटोमेटिक समझ जाए कि ये रिटर्न है। फिर यहाँ पर टीआर के अंदर जो मेरा टीआर है, टीआर के अंदर अब मैं यहाँ पर टेबल डेटा मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगी, 3 करूंगी फील्ड्स को। और यहाँ पर अब मैं एक आइटम लूंगी और ये आइटम क्या करेगा, इटरेट करेगा हर एलिमेंट को। तो सपोज मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ले लिया, तो पहले स्टूडेंट आईडी को प्रिंट करेगा, नेम को, एज को इटरेट करेगा, फिर आईडी टू नेम ब्ला 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 करके पूरा मेरा एज 23 तक जाएगा, मतलब आईडी 3 नेम राम और एज 23। नाउ अब करना क्या है, यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट डॉट करके। अभी सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा अपने को, बोलो, स्टूडेंट डॉट आईडी। देन सेकेंड फील्ड क्या लिखेंगे हम लोग, स्टूडेंट डॉट नेम। नेम क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग क्योंकि हमारे एरे के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 फील्ड्स लिए हैं, आईडी, नेम और एज। तो यहाँ पर चल के अभी तीसरा फील्ड मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ, स्टूडेंट डॉट करके यहाँ पर एज मैंने ले लिया है। ओके, अब चलते जरा आउटपुट स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या मेरा आउटपुट आएगा। सो हियर यू कैन सी द आउटपुट इन अ टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? बट अभी यहाँ पर भी एक चीज आप लोगों को दिख रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, राइट। अब यहाँ पे भी अपने को एक यूनिक की देना पड़ेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर पहले हम लोग जब वहां पर यूज करे थे, रॉ एरे यूज करे, दैट टाइम पे कोई आईडी नहीं था, तो हम लोगों ने मैप का जो 3 पैरामीटर होता है उसका हम लोग ने इंडेक्स यूज किया था। यहाँ पर हम लोग ने यूनिक आइडेंटिटी दी है विच इज आईडी, राइट। तो यहाँ टीआर के अंदर मैं यहाँ पर की करके आईडी को पास कर सकती हूँ। ऐसे पास करेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट आईडी। तो स्टूडेंट डॉट आईडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंड हियर यू कैन सी। क्लियर, समझा? अभी यहाँ पे आप लोगों का डाउट होगा कि मैम ये की क्यों यूज कर रहे हैं, बरोबर सोच रहे हो क्यों यूज कर रहे की। तो अभी बताती हूँ कि की का क्या रोल हो रहा है यहाँ पे। ओके, इंटरव्यू में भी अगर ये पूछा कि व्हाई वी आर यूजिंग की, तो फिर वो टाइम पे आप लोग को सिंपल लाइन में बोलना है कि रिएक्ट को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ है। जब भी हम रिएक्ट में लिस्ट रेंडर करते हैं यूजिंग मैप, तब रिएक्ट को ये समझना होता है, ठीक है, कि कौन सा आइटम नया है, कौन सा डिलीट हुआ है और कौन सा अपडेट हुआ है। और ये काम रिएक्ट करता है की हेल्प से। अगर मैंने यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे चलते और यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे जाके सिंपल सा कुछ नहीं लिखा है, जस्ट स्टूडेंट लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, या फिर की यूज नहीं किया है मैंने यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पर मैंने कोई भी की यूज नहीं क्यों, तो रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको अपडेट करे और किसको रिमूव करे। इसलिए हम लोग को यहाँ पर क्या देना पड़ता है, की देना होता है। अभी मैं की का यहाँ पे बताती भी हूँ कि क्या और यूज कर सकते, स्टूडेंट डॉट आईडी। अब मैं यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाके मैंने सेम आईडी दे दिया। क्या दिया है मैंने, सेम आईडी दी हूँ और यहाँ पर मैंने 1 दे दिया, अगेन सेम आईडी। सो हियर यू कैन सी कि हमें एक एरर टाइप वार्निंग मिल रहा है। क्या लिखा है इसके अंदर, 2 children with the same key, 1 key should be unique so that component maintain their identity across updates. Okay, समझा? देखो, अगेन आई एम सेइंग कि आउटपुट में कोई एरर नहीं आ रहा है, राइट, बट ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा तुम लोगों को। और ये की पूछते हैं, मैंने यहाँ पर सेम आईडी दिया है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर यूनिक आईडी दूंगी तो यहाँ पर ये चीज शो नहीं होगी। ये इसलिए करे, अभी तो हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड के साथ में काम करें। अगर बैक एंड के साथ में काम करते हो और कोई CRUD ऑपरेशन क्रिएट करे हो, कोई क्वेरी परफॉर्म करना है, तो वहां पर आइडेंटिटी तो चाहिए ना एक यूनिक। तो वहां पर अगर आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, सेम यूजर तुम्हें बार बार रिपीट में मिलेगा, तो कैसे वो क्वेरी परफॉर्म होगी, कैसे आपका डेटा अपडेट होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने मैप को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक देखा है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है क्या? ओके, अगर रहेगा तो बोल देना। चलो, बाय बाय।